हुण गल करांगे अग्निपथ योजना दी। भारतीय हवाई सेना ने नवीं भर्ती योजना अग्निपथ बारे नोटिफिकेशन जारी कर दिता है। हालांकि योजना के खिलाफ देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों के विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 साल दे लई भर्ती होवेगी ते ड्यूटी पूरी करन तो बाद कुछ अग्निवीरां नूं लोड़ दे मुताबिक हवाई सेना के रैगूलर केडर विच भर्ती होण दा भी मौका मिलूगा। विरोधी पार्टियां इस भर्ती योजना नूं वापस ले जाण दे लई केंद्र सरकार ते दबाव बना रही ने। कांग्रेस ने दिल्ली के जंतर मंतर ते सत्याग्रह शुरू कर दिता है। ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबिਆਂ तो पहुंचे कांग्रेसी लीडरां ने कहा कि नौजवानों के नाल केंद्र सरकार ने कोझा मजाक किया है। यह धरना कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ते प्रियंका गांधी की अगवाई में शुरू किया गया है। इन्होंने ने कहा कि कोरोना काल दौरान बंद की फौज की भर्ती हाले तक मुड़ नहीं शुरू की गई, पर अग्निपथ वर्गी भर्ती योजना शुरू करके सरकार ने नौजवान वर्ग के नाल धोखा किया है। इस दरम्यान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पार्टी लीडरां ते वर्करां नूं ऐतवार नूं उन्हां दा जन्मदिन ना मनाउण दी अपील भी की। ऐतवार नूं राहुल गांधी का 52वां जन्मदिन रहा। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने ट्विटर ते राहुल गांधी का सुनेहा ट्वीट किया। इस विच राहुल गांधी ने कहा कि देश विच माहौल बेहद चिंताजनक है, देश का नौजवान परेशान है। असीं इस समय उन्हां दे ते उन्हां दे परिवारां दे नाल खड़े हाँ ते सानूं खड़े भी होना चाहिए है। इस करके मेरे जन्मदिन ते कोई जश्न ना मनाया जाए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कहा कि अग्निपथ भर्ती योजना नूं लैके देश का नौजवान निराश अते परेशान है। बिहार तो आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने इस स्कीम ते सवाल चुकते हुए पूछा कि यह योजना पढ़े लिखे नौजवानों के लिए मनरेगा है या फिर RSS का कोई लुकिया हुआ एजेंडा। 1 रैंक 1 पेंशन की बजाय 9 रैंक 9 पेंशन लिया गया। जे बीजेपी नूं ठेकेदारी प्रथा इन्नी पसंद है तो बीजेपी के मंत्री अपने बच्चों को सरकारी नौकरियों तो अस्तीफे क्यों नहीं दिवा देंदे। विरोध प्रदर्शनों के दरम्यान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐतवार नूं 3 फौजां के मुखियां दे नाल मुलाकात की। दोपहर 2 बजे 3 फौजां के मुखियां ने सांझी प्रैस कॉन्फ्रेंस की। जनरल अनिल पुरी ने केंद्र की योजना बारे पूरी जानकारी दिंदिआं दस्सिया कि यह योजना नौजवानों के लिए फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि असीं चाहुंदे हां जोश ते होश का तालमेल रहे। कहंदे 1999 तो ही इस प्रक्रिया की शुरुआत हो गई सी, अगली जंग टैक्नोलॉजी की होवेगी। यह भी कहा कहंदे 1999 तो ही सुधारां की मांग हो रही सी। 2 सालों तो इस योजना ते चर्चा चल रही सी। डिटेल्स करने में समय चाहिए। ये इसके लिए ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है। कमिंग टू रोल बैक ऑफ द स्कीम, नो। एंड व्हाई शुड इट बी रोल्ड बैक? इट इज द ओनली प्रोग्रेसिव स्टेप टू मेक द कंट्री यंग। व्हाई इज इट बीइंग मेड यंग? यू नो, वी आर टिंकरिंग विद देश की रक्षा। देयर इज नो स्पेस। एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज? आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है। अनिल पुरी ने कहा कि अग्निवीर नूं सियाचन अते होर खेतरां दे विच ओही भत्ता मिलूगा जो मौजूदा समय विच सेवा कर रहे रैगूलर सैनिकां ते लागू हुंदा है। सेवा दे मामले च उन्हां नाल कोई वितकरा नहीं किया जाऊगा। देश की सेवा च जान कुर्बान करने वाले अग्निवीर नूं 1 करोड़ रुपये का मुआवजा भी मिलूगा। अगले 4-5 सालों में कहते साडी भर्ती 50 तो 60,000 होवेगी ते बाद विच वध के 90,000 तो लैके 1 लाख हो जाऊगी। शुरुआत असीं 46,000 नाल कर रहे हां। ते इस दरम्यान सब तो वड्डी जानकारी यह है कि केंद्र सरकार ने आखिरकार विरोध कर रहे नौजवानों ते वड्डा शिकंजा भी कस दिता है। उन्होंने सबक सिखा दिता है। विरोध करने वालों को सबक सिखाने वास्ते अनिल पुरी ने ऐलान कर दिता है कि अनुशासन भारतीय फौज की नींह है। साड़ फूक तोड़ फोड़ की कोई थां इत्थे नहीं है। भर्ती में आने वाले हर व्यक्ति को यह सर्टिफिकेट दिता जाऊगा कि उसने प्रदर्शन या भनतोड़ में हिस्सा नहीं लिया। इस तो बिना तो कहते भर्ती हो ही नहीं सकती। जे उन्होंने खिलाफ FIR दर्ज हुई होएगी तो वह हाजिर ही नहीं हो सकती। उम्मीदवारों नामजदगी फार्म दे विच यह लिखना पवेगा कि वह अगजनी का हिस्सा कदे नहीं बने, फिर ही उन्होंने पुलिस वेरीफिकेशन होएगी। सारे उम्मीदवारों लिखती सौं चुकनी पऊगी कि वह किसी भी तरह की अगजनी या फिर हिंसा दे विच शामिल नहीं होए ते ना ही होंगे। आंख बंद करिए और पूछिए फौज का आपसे एक चीज कौन सी सबसे जरूरी है? बगैर उठाए, बगैर सोचे आप बोलेंगे डिसिप्लिन। अगर हमारी डिसिप्लिन बुनियाद है तो कहां स्पेस है? देयर इज नो स्पेस, है ना। मैंने शुरू में ही बोला जस्ट सिंपली नो स्पेस फॉर इनडिसिप्लिन। अब आपने मेरे को बोला कि उन लोगों को बुलाया जा रहा है, ये करा जा रहा है। सी, इट्स अ मैटर ऑफ क्या कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर। एंड जो बच्चे, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जो बच्चे हैं उन सबको बोला गया कि काइंडली राइट अ प्लेज। एंड राइट प्लेज मतलब दिस इज पार्ट ऑफ द क्या कहते हैं, एनरोलमेंट फॉर्म, कि मैं किसी पुलिस या ये आर्सन इसके अंदर नहीं जुड़ा हूं। उसके साथ उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा ही होगा। अगर ना जाने किसी वजह से FIR उसके ऊपर लॉन्च हुआ
तो वो नहीं आ सकता. It is simple. Thank you. कभी तक ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਟਿਕੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ।